खातून। आई होप यू ऑल आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। मैं कुछ दिनों से कुरान की आप लोगों को तफसीरें बता रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको पूरी तफसीरें बयान कर पाऊँ। तो यही कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को जो मैं सीख पा रही हूँ वो आपको सिखा पाऊँ। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? और जब तुमने कहा कि ए मूसा, हम एक ही किस्म के खाने पर कभी भी किन्नात नहीं करेंगे, तो आप हमारे लिए अपने रब से दुआ करें कि वो हमारे लिए ऐसी चीज़ें पैदा करे जो ज़मीन में उगती है, जैसे कि साग, ककड़ी, गेहूँ, मसूर, प्याज। मूसा ने कहा, क्या तुम आला दर्जे की चीज़ों के बदले में अदना दर्जे की चीज़ें नहीं लेना चाहते हो? किसी शहर में चले जाओ, वहाँ तुमको वो चीज़ें मिल जाएंगी जो तुम तलब कर रहे हो। और उन पर ज़िल्लत और पश्ती जम गई और वो गज़ब इलाही में मुश्ताक हो गए। ये इसलिए हुआ कि ये लोग अल्लाह की आयत को नहीं मानते थे और रसूलों को तो नाहक कत्ल भी कर देते थे। दूसरा सबब ये है कि अल्लाह और रसूल की इत्तात नहीं करते थे और हद से आगे बढ़ जाने वाले थे। बिला सुबह मुसलमान, यहूदी, नशारा और शाइबिन के से जो भी अल्लाह पर और यौम आखिरत पर यकीन रखते थे और उनको नेक काम करता हो, वो अपने रब के पास बड़े अज़र का हकदार है। उनके लिए ना कोई खौफ होगा और ना ही रंजो गम। और जब हमने अब तुम से अहद ले लिया और तुम पर तूर को मुल्लाक रखा और तुम कहा, तो तुम मजबूत पकड़ लो उसको जो हमने तुमको दिया है और उसको याद रखो जो इसमें है, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। फिर तुम इस कौलो करार के बाद भी फिर आ गए। अगर अल्लाह तुम पर अपना फजल और अपनी रहमत ना करता तो तुम तो ज़रूर तबाह और हलाक हो जाते। और तुम जानते ही हो कि तुम में से जिससे शरीयत के हुक्म मुतालिक यौम हफ्ता की खिलाफ वर्जी की है, सो हमने उनसे कह दिया है कि तुम बंदर जलील बन जाओ। फिर हमने उसको एक इबरत अंगेज़ वाक़या बना दिया, उनके लिए भी जो उस सामने थे और उनके लिए भी जो उनके बाद आते रहे थे, और मोज़िब नसीहत बनाया उनके लिए जो अल्लाह से डरने वाले हैं। और जब अल्लाह मूसा ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह तुमको हुक्म देती है कि एक गाय ज़बह करो, तो उन्होंने कहा, क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं? मूसा ने कहा, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं जहलात वालों का सा काम ना करूं। तो उन्होंने कहा कि आप अपने रब से दरख्वास्त कीजिए कि वो हम इस गाय के हमसे औसाफ बयान कर दे। तो आपने कहा, वो गाय ऐसी हो कि ना बूढ़ी हो ना बहुत बच्चिया हो, बल्कि दोनों उम्रों में के बीच में हो। अब कर डालो जो तुमको हुक्म मिला है। अब ये कहने लगे कि दरख्वास्त कीजिए अपने रब से कि वो हमसे ये बयान करे कि उस का रंग कैसा है। आपने कहा, वो फरमाते हैं कि वो जर्द रंग के गाय हो, खुश रंग हो, कि देखने वाले उससे फरहात हासिल करे। अब कहने लगे कि हमारी खातिर अपने रब से दरियाफ्त कीजिए कि वो उसके औसाफ क्या क्या है, क्योंकि हमें उसकी गाय की कदरे सुबह है, और अगर खुदा ने चाहा हम इस मर्तबा ठीक समझ लेंगे। मूसा ने कहा कि अल्लाह फरमाता है कि वो ना तो हाल में चला हो और जिसमें ज़मीन जोती जाती है, और ना उससे ज़राअत की आबपाशी की गई हो, सलीम हो, उसमें कोई नुक्स ना हो। कहने लगे, अब आपने पूरी बात बताई है। फिर उसको ज़ुबा किया। उनकी हुजातों से वो बज़ाहिर करते हुए मालूम ना होते थे। और जब तुम में से किसी ने एक आदमी को कत्ल कर डाला तो तुम एक दूसरे पर उसको डालने लगे, और अल्लाह को उसका ज़ाहिर करना मंजूर था जो तुमने छुपाना चाहा था। फिर हमने कहा कि उसके मुर्दे को उस गए के किसी टुकड़े से छुआ दो। इसी तरह अल्लाह क़यामत के दिन मुर्दों को ज़िंदा कर देंगे, और अल्लाह अपनी निशानियाँ तुमको दिखलाता है ताकि तुम अपनी अक्ल से काम लो। फिर तुम्हारे दिल इन वाक़यात के बाद भी सख्त ही रह गए।
گویا کہ تمہارے دل پتھر کی مانند ہے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے، اور بعض پتھر تو ایسے نرم ہوتے ہیں کہ ان سے بہت پھوٹ پھوٹ کر بڑی بڑی نہریں جاری ہوتی ہیں، اور ان کی پتھروں میں بعض ایسے ہیں جو شک ہو جاتے ہیں، پھر ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور انہی پتھروں میں بعض ایسی بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے اوپر سے نیچے گرنے لگتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے بھی خبر نہیں ہے۔ کیا آپ بھی تم توقع کرتے ہو کہ یہ یہودی تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ اور ان میں ایک گروہ اللہ کا کلام سنتا ہے، پھر وہ ان کو مطلب بدل ڈالتے ہیں۔ وہ ایسے صحیح طور پر سمجھانے کے بات کرتے ہیں اور خوب جانتے تھے۔ امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیوز آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی، تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آگے کی تفصیل میں آپ لوگوں کو دوسری ویڈیوز میں بتاؤں گی۔ کوشش کر رہی ہوں کہ میں جتنا خود کو سیکھ پا رہی ہوں میں آپ کو اتنا ہی بتاتی ہوں۔ تو آج کے لیے ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو سو مچ۔